नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, जो रामायण महाभारत या पुराण जहाँ पे उसका कहानियाँ सब बना के आप लोग टीवी में शायद देखे होंगे। जो कोई तपस्वी साधना कर रहा है, बारिश हो रहा है, वज्रपात हो रहा है, पेड़ के नीचे बैठ के, तो कोई जानवर आ रहा है, सब तपोभंग के लिए सब कोशिश कर रहा है। तो तपोभंग कैसे कैसे होगा? कोई जानवर आ रहा है, कोई बारिश गिर रहा है, कि कुछ खाने पीने का कुछ, या कोई रमणी लड़की वाले कुछ आ गए, तो हर एक तरह से वो सब कोशिश करते हैं वो साधना भंग के लिए। और तपस्वी जो है वो सब मोह माया में नहीं पड़ता है और डट के साधना करता है और वहां से उसको सिद्धि लाभ होता है। ऐसा कुछ कहानियां बना के वो आप वो टीवी में देखे होंगे। वही चीज हमारे आपके जीवन में हर वक्त हो रहा है। साधना हम लोग कर रहे हैं और जो कुछ भी डिस्ट्रैक्शन है वो सब भी हम लोगों के साथ वो हो रहा है। बस फर्क क्या है? उसका रूप अलग है। आप देखेंगे साधना में बैठे, ये कोई नॉर्मल चीज बात है। जो जानवर दिखाया गया है ना, वो जानवर क्या है? जानवर है हमारे खुद का मन का जो वृत्ति, वो है जानवर। मन का वृत्ति कैसा बोलो? साधना करने में बैठोगे और तभी आपको याद आएगा ये काम रह गया, ये काम करना है, कल का ये काम, उसका वो काम। कितना चिंता, कितना सोच विचार तभी आएगा जब आप साधना के लिए बैठे हो। तो वो जो जंगल का बाग, वही मन रूपी बाग अपने अंदर, जिसका काम है इसका साधना खराब करो। ये बात सोचिएगा। खैर, अभी बोलो वो सब रमणी, फिर उसका खाने पीने, तो उसका क्या? अपने जीवन में लोग आते रहते हैं। रमणी का मैं उसको ये क्या सोचता हूँ, ये आध्यात्म में कुछ गुरु हुआ कि आध्यात्म में कुछ घटना हुआ। कैसा बोलो कि आप एक आपका गुरु है जिसके मार्ग में आप साधना कर रहे हो, तभी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कोई वहाँ पे कोई दूसरा कोई गुरु आया है, शायद वो ज्ञानगंज होकर भी आया हो, और उसका कुछ कहानियां कि उसका कुछ बातें वो आप सुन लिए, आप चल गए उसके पीछे। तो जितना इस रूट में आपने प्रोग्रेस किया पूरा खराब हो गया। मुझे एक अंकल जी थे, उन्होंने मुझे बताया कि किसी गुरु का शिष्य मतलब इज लाइक ए प्रेग्नेंट लेडी। कि प्रेग्नेंट लेडी एक बार पेट में बच्चा लेता है तो वो दूसरी जगह वो नहीं जाता है, वो बच्चे को आपके साथ कैरी करता है, और जब 10 महीने वो ऐसा कुछ होता है तब वो बच्चा डिलीवरी करता है। तो बीच में क्या ऐसा होता है क्या? 2-3 महीने के बाद में ये बच्चा अबॉर्ट कर लेते हैं और फिर से अपना कोई बच्चा लेते हैं तो फिर से पाल के उसको निकालेंगे। तो ऐसा तो नहीं होता है। साधना भी ऐसा है। घुसने से पहले, गुरु करने से पहले 1000 बार सोचो, पर गुरु करने के बाद बिल्कुल मत सोचो, ताला लगा के फेंक दो पानी में। पर मन का रीति क्या है? वो रमनी वाला वही आएगा। आदमी खुद ही खुद को मार लेता है। भाई, बाहर का दुश्मनों का जरूरत ही नहीं है। हम खुद ही खुद के दुश्मन बन के बैठे हुए हैं। और वो कैसे? दुश्मन कौन है? वो हमारा सोच है, वो हमारा विचार है। और वो सोच विचार के ऊपर हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते, उसके लिए भगवान ने हमको दिया है बुद्धि विवेक। बुद्धि विवेक और सहनशील होके आपको ये मन का जो ये उठना बैठना ऐसा, इसको आपको कंट्रोल करना है। एक बार आप हार जाओगे, दूसरी बार आप हार जाओगे। हार गए, ठीक है, कबूल कर लो, लड़ना नहीं है। बस कॉन्शसनेस एक आध्यात्म व्यक्ति का ये तो होना ही है। वो खुद बहुत अलर्ट रहता है खुद के मामले में। बाहर का वो कुछ नहीं है। अरे वो ऐसा बोला, अच्छा उसके मन में ऐसा है, मुंह में ऐसा है, उसका ऐसा, उसका कैसा, इसका उसका नहीं है। खुद को लेके एक आध्यात्मिक व्यक्ति व्यस्त होता है। खुद का क्या सोच रहा है, खुद का क्या है, खुद का क्या एक्शन है, खुद का क्या रिएक्शन है। एक तो है मैं बात कर रहा हूं, और दूसरा क्या है, मैं देख रहा हूं कि मैं बात कर रहा हूं।
और जो देख रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ वो वाला कैरेक्टर एक आध्यात्मिक व्यक्ति का बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो कॉन्शियसनेस जगे रहना चाहिए। तो वो कॉन्शियसनेस जब जगे रहेगा तो फिर खुद को कभी धोखा ही नहीं दे पाएगा। तो वो रमनी वाला जो वो है डिस्ट्रैक्शन, वो तो कुछ गुरु का ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो क्या है कि जैसा पुरानों में आपने देखा, ये टीवी सीरियलों में कि व्यक्ति साधना कर रहा है और कई तरह का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, वैसे ही हमारे जीवन में हम लोग जब साधना करने बैठते हैं तो सोच वगैरह कुछ आ जाता है, काम वगैरह कुछ आ जाता है, तभी किसी का फोन बजेगा और तभी किसी को आपका जरूरत है, ये तो होता ही रहता है। तो वो डिस्ट्रैक्शन ये डिस्ट्रैक्शन सेम ही है। तो डिस्ट्रैक्शन तो सेम हुआ, तो एटीट्यूड क्या सेम है, ये सोचने वाली बात है। वो कहानी में क्या देख रहा है कि वो संत जो है डट के साधना कर रहा है, तो हम भी क्या डट के साधना कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो डट के साधना कैसे किया जाए? पहले तो जैसा अभी मैं करता हूँ, मेरा डेली का एक शेड्यूल है, रोज का, आज का दिन भर का मेरा एक शेड्यूल था जो मैंने कल रात को प्लान किया। कल का शेड्यूल मैं आज रात को बैठ के प्लान करूंगा, और जो कुछ काम है, घर का काम है, कुछ बाहर का काम है, कुछ प्रोफेशनल वर्क है, उसको छोड़ के मेरा पर्सनल कुछ काम है, पर्सनल टाइम है, पर्सनल ग्रोथ के लिए, तो उसका शेड्यूल भी मेरा लिखा हुआ रहता है। तो पहले तो हर एक दिन का प्लान आप बनाओ, ये पहला काम। दूसरा काम है क्या, हर एक दिन का जो टाइम है 24 घंटे, उसको भी आप स्प्लिट करो कि इस टाइम में ये काम, इस टाइम में ये काम, इस टाइम में ये काम। तो जब भी उस टाइम में आप बैठे हुए हो तो दूसरा स्लॉट में आपको जाना नहीं है। ऐसा सोच विचार आपके मन में आना पड़ेगा, ऐसा ही होना चाहिए। ये एक प्लान वर्क होता है। प्लान करके डिसिप्लिन वे से जब आप काम करोगे और कंसिस्टेंटली काम करोगे, तभी जाके आपको लाभ मिलता है। तो ये बात आप समझ लीजिए। तो आज का सही बात का चर्चा का मुद्दा क्या है? साधना करना है, डट के साधना करना है। जब भी आपको कुछ मौका मिले कि मोबाइल पे कुछ कर रहे, टीवी में कुछ कर रहे, बाहर जाके कुछ गपशप कर रहे, एक बात याद रखिए, आप क्या मिस कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं वो टाइम। टाइम क्या है? टाइम इज अपॉर्चुनिटी। वो मौका मिल गया और वो डिस्ट्रैक्टेड हो गए, वो संत वाला जैसा वो कहानी में दिखा, तो वही वो उसके साथ अब भिड़ गए। तो वक्त का इज्जत कीजिए, टाइम का इज्जत कीजिए, अपॉर्चुनिटी जो है उसको आप खोइए मत। तो क्या है? तो डेली रूटीन कीजिए और उसको टाइम को स्प्लिट कर लीजिए, और उस हिसाब से आप अपने रूटीन वर्क को आप एग्जीक्यूट कीजिए। आप देखिएगा, मेरे बात मानिए कि आपका जो कैपेबिलिटी है, आपका जो आउटपुट है, वो बढ़ेगा। और साधना के लिए जब बैठेंगे, मोबाइल को कर देना है साइलेंट। दूसरा, किसी काम में मत जाइए और उसको ठीक से आप साधना के वक्त साधना ही कीजिए। और साधना करने के बाद दूसरे काम में भी आप जा रहे, कि दुकान में कुछ सामान लेने के लिए गए, कि ट्रेन में बैठे हुए, बस में बैठे हुए, तभी तक आप साधना करते रहिए। मुंह में भगवान का नाम वो होना चाहिए। अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर भगवान के नाम पे लेके आप बैठे रहते हैं, आपका तो भला होना ही है। आपका आध्यात्म जीवन में कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा। और जितना भी बाकी सारे मैंने आपको बात बताया, जैसा शास्त्र में कहा जाता है, सच बोलिए, ये करिए, वो करिए, ऑटोमेटिक आपके अंदर फिर वो चेंजेस होने लगेंगे और आप सही वो फ्रेम में आके फिर आप अपना काम करते रहेंगे। तो यही सारी बात आपको लोगों को बताना था। साधना कीजिए ठीक से बराबर, डिस्ट्रैक्शन से बचिए और डिसिप्लिन वे से काम करते रहिए। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प तो है ही नहीं। आप लोग सब अच्छे रहिए। सही बात का ये मुद्दा यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्ते।